अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बग़ैर वक्त ज़ाया किए आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कबाड़ का कारोबार। स्क्रैप का कारोबार कैसे करें, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस किस्म का कारोबार है, ये सारी तफसील आपको देंगे। इस कारोबार के मतलब 2 से 3 वीडियोस बनाएंगे क्योंकि ये बहुत वसी और इस टॉपिक है। अभी इंतहाई जो है ना बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद कल जो है आपको दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह एक कबाड़ी के पास ले चलेंगे, उसका इंटरव्यू करेंगे और डिटेल में सारी बातें बताएंगे। कबाड़ का काम बहुत वसी और इज़ काम है। ये सोने जैसा काम है, इसलिए इसको काला सोना भी कहते हैं। कबाड़ में बहुत ज़्यादा मुनाफा है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है, लेकिन इसमें यह है कि आपको कबाड़ के साथ कबाड़ बनना पड़ता है। आप ये काम बैठ के नहीं कर सकते। इस काम में आपको एक्टिव रहना पड़ता है। ये काम आप कम से कम सरमाए पे भी शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें जितना पैसा हो वो कम है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है और कम से कम में भी आप शुरू कर सकते हैं। आपको एक अच्छी सी लोकेशन पे एक साइड पे दुकान चाहिए, मेन मार्केट में नहीं बल्कि साइड पे ये चाहिए, और एक खुला स्टोर और एक दुकान चाहिए। आप माल परचेज़ करें, इसमें लोहा, गत्ता, प्लास्टिक, कड़क, बोतल, कॉपर, पीतल, सिल्वर और बेइंतहा बेशुमार वैरायटी है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में जो माल आता है उसमें लोहा, गत्ता, स्क्रैप में कॉपर, पीतल, सिल्वर, कांसी, यह माल आता है। इसमें सबसे बड़ा मार्जिन क्या है कि कुछ लोग नहीं बल्कि अक्सर हज़रात जो माल लेके आते हैं उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या दे के जा रहे हैं। उस माल में लोहे के साथ साथ कॉपर भी होता है, पीतल भी होता है, सिल्वर भी होता है, जो कि बहुत महंगे दामों में मिलता है। आप ख़रीदते उसको लोहे के वज़न से हैं और लोहे की कीमत से हैं, लेकिन जब उसको आप खोलते हैं माल को, मिसाल के तौर पे एक वॉशिंग मशीन आई है आपके पास, अगर आप उसको कबाड़ में ख़रीदते हैं तो आप लोहे के भाव से ही ख़रीदेंगे, लेकिन जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें सिल्वर भी निकलेगा, उसकी मोटर जो है उसमें से कॉपर भी निकलेगा। ये सारी चीज़ें लोहे के निस्बत 10 गुना या 20 गुना तक महंगी बिकती हैं। तो सबसे बड़ा जो मार्जिन होता है वो यही मार्जिन होता है। उसके बाद लोहे में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। लोहे में चादर, देगी लोहा और पक्का लोहा शामिल है। इसके अलावा सिल्वर में नरम सिल्वर और सख्त सिल्वर और इस तरह सिल्वर की काफ़ी सारी वैरायटी हैं। इसमें आपको एक कंप्यूटराइज कंडा या आम नॉर्मल तकड़ी वाला कंडा चाहिए होता है। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इस काम के लिए आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आपको पहचान होनी चाहिए कि आप जो ख़रीद रहे हैं माल उसमें क्या क्या शामिल है। लोहा अलग, कॉपर अलग, प्लास्टिक अलग। अब प्लास्टिक में भी कड़क प्लास्टिक होता है और एक हार्ड प्लास्टिक होता है जो कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती। यहाँ पे आपने नुकसान से बचना होता है। आप प्लास्टिक की बजाय अगर हार्ड प्लास्टिक ले लेते हैं तो उसकी कीमत ज़ीरो के बराबर होती है, बहुत कम होती है। होती ज़रूर है लेकिन बहुत कम होती है। लेकिन अगर जब आप लोहा ख़रीदते हैं तो उसमें देगी माल जो है उसकी कीमत कम होती है, जो पक्का लोहा होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। जब आप प्लास्टिक ख़रीदते हैं तो उसमें प्लास्टिक की बोतल जो है वो कड़क में आती है और उसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो प्लास्टिक में आता है। कड़क का रेट और होता है और ढक्कन का रेट जो प्लास्टिक का रेट होता है वो और होता है। सबसे बड़ा मार्जिन ही यही होता है कि आप एक चीज़ जो लेते हैं वो कबाड़ के भाव लेते हैं, लेकिन जब उसको आप सेल करते हैं तो उसको छांटी करते हैं। असल जो गुर है वो कबाड़ के कारोबार का वो यही है कि आपको छांटी करनी आनी चाहिए कि माल को छांटी किस तरह करना है। माल जब आपने ले लिया है तो उसको अलग अलग आपने काम की चीज़ें निकालनी है। अब इसमें एक और बड़े राज की बात है और जो मुनाफा बख्श और मेन फ़ायदे की बात है कि आप माल स्क्रैप में ख़रीदते हैं जो कि एक बंदा आपके पास ले आता है लेकिन उसके किसी काम की नहीं होती, लेकिन वही चीज़ एक और आदमी को जो है वो उसकी ज़रूरत होती है और वो उसके काम की होती है। तो जो काम की चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे सरिया आप कबाड़ में ख़रीदते हैं, आजकल जैसा का रेट चल रहा है 120 रुपये, लेकिन जो नया सरिया है, जो नया बिल्कुल फ्रेश सरिया है वो 220 से 230 रुपये रेट चल रहा है।
तो आप कबाड़ में जब किसी सरिया ख़रीदते हैं तो वो आप 120 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदते हैं। लेकिन अगर आप उसको आगे मंडी में देंगे या किसी बड़े कबाड़ी को देंगे तो आपका मार्जिन 5 से 7 रुपये होगा। लेकिन वही सरिया अगर कोई ज़रूरतमंद जिसको कि सरिये की ज़रूरत होगी वो आपके पास लेने आएगा तो आप उसको 200 रुपये किलो के हिसाब से बेच सकते हैं। इसी तरह कबाड़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कोई वॉशिंग मशीन आई है तो आपने उसको छांटी करनी है, उसमें से काम की चीज़ें निकाल के साइड पर रख देनी है, जैसे कि उसकी मोटर या फिर उसका जो ऊपर वाला मशीन होती है यानी मशीन का कवर। ये सारी चीज़ें जिस जिसको ज़रूरत होती है वो जब आप फ़रोख्त करते हैं तो उसको कबाड़ की कीमत में नहीं बल्कि नए की कीमत से कुछ कम में फ़रोख्त करते हैं। और कबाड़ के काम में सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ा मुनाफा इसी काम में होता है। या जैसे कि आप एक मोटरसाइकिल कबाड़ में ख़रीदते हैं या एक साइकिल कबाड़ में ख़रीदते हैं तो आप जब उसको ख़रीदते हैं या उसका सौदा करते हैं तो आप कबाड़ के रेट के यानी लोहे के रेट के मुताबिक उसको ख़रीदते हैं। लेकिन वही माल एक मोटरसाइकिल को जब आप खोलते हैं और उसके स्पेयर पार्ट अलग अलग करते हैं तो टायर जो है अगर वो सही कंडीशन में है तो वो आपको कबाड़ के भाव से नहीं बल्कि एक अच्छी कीमत से वो आप सेल कर सकते हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल का हैंडल है, ब्रेक्स हैं या और जो स्पेयर पार्ट जो कि लोगों को चाहिए होते हैं, तो आजकल क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और हमेशा से रूटीन यही रहती है कि अक्सर लोग जो है वो कबाड़ में जाते हैं और वो चीज़ें जो कि आम रूटीन में दुकानदारों से या नई मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं कबाड़ियों से बहुत कम या मुनासिब दाम में मिल जाती हैं। और एक कबाड़िए का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो यही होता है कि उसको इन चीज़ों में फ़ायदा होता है। जब आप इस काम को बड़े लेवल पे ले जाते हैं, जब आप गाड़ियाँ, साइकिल, मोटरसाइकिल, बसें या बड़ी बड़ी चीज़ें परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको कई गुना ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि वही चीज़ें आप स्क्रैप में ख़रीदते हैं लेकिन दूसरे लोग जिनको स्पेयर पार्ट की ज़रूरत होती है या ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आपके पास जो चीज़ स्क्रैप में खड़ी होती है आप उसमें से उसको निकाल के दे सकते हैं। अब कबाड़ी ये क्या करते हैं मोस्टली कि आप को मोटरसाइकिल का एक पुर्ज़ा चाहिए तो वो आपसे पुराना पुर्ज़ा भी लेंगे, आपको वो जो आपके पास स्पेयर पार्ट में पुर्ज़ा पड़ा हुआ है वो देंगे और साथ में आपसे पैसे भी लेंगे। तो यानी आपको लोहे के बदले या उस माल के बदले माल भी मिलेगा और साथ में पैसा भी मिलेगा। यानी वज़न के बदले आपने वज़न भी ले लिया और साथ में पैसे जो हैं वो अलग से ले लिए। तो यही सबसे बड़ी बचत होती है कबाड़ के अंदर। मार्केट कबाड़ की ऊपर नीचे होती रहती है, कभी 2-4 रुपये ऊपर चली जाती है, कभी 2-4 रुपये नीचे चली जाती है। तो आपने माल जो है वो साथ साथ फ़रोख्त करना है, इसको ज़्यादा बाउंड नहीं करना जब तक कि आपको मार्केट का तजर्बा ना हो जाए। अगर आप नए व्यापारी हैं या आपने कबाड़ का नया काम शुरू किया है तो कोशिश करें कि हर हफ्ते, अगर आपके पास ज़्यादा सरमाया है तो हर हफ्ते वरना हर दूसरे दिन माल इकट्ठा करके बड़े व्यापारी को बेच दें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका लॉस नहीं होगा। अगर रेट कम होता है तो इस सूरत में आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर रेट ज़्यादा होता है तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। कबाड़ में जो चीज़ भी आती है वो हर चीज़ बिकती है। आप बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें आती हैं जो कबाड़ में आप फ्री में रख लेते हैं जिनकी आप कीमत अदा नहीं करते, लेकिन जब उसको बेचने की बारी आती है तो वो आपको अच्छे खासे पैसे दे जाती है। मिसाल के तौर पे एक पुराना टायर या कड़क प्लास्टिक या हार्ड प्लास्टिक या काली बाल्टी जो आपको ग्राहक लेके आता है आपके पास और देता है तो उसकी कीमत वैसे नहीं होती, क्योंकि वो 1 या 2 रुपए किलो के हिसाब से तो वो ग्राहक छोड़ जाता है। या लून में जूते ऐसे होते हैं जिनकी कीमत वो लून में नहीं होती, वो चपली होती है या बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, तो वो ऐसे ही फेंक के ग्राहक चला जाता है जी ठीक है जी ये किसी काम की नहीं है या कबाड़ में नहीं सेल होती, तो इसको फेंक देते हैं। लेकिन वही चीज़ जब बहुत ज़्यादा मिकदार में इकट्ठी हो जाती है तो वही कबाड़ी हजरात जो हैं वो भट्टे वालों को दे देती है और भट्टे वाले उसको ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से भी कबाड़ी को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि कबाड़ में मट्टी भी बिकती है। कबाड़ी के पास कोई भी चीज़ आती है चाहे उसकी कीमत है नहीं है, लेकिन जब वो कबाड़ी के पास आ जाती है और उसके पास पड़ी होती है तो उसकी कीमत बन जाती है जब भी किसी को ज़रूरत होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बेमानी होती हैं, लोगों की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं होती और वो दे के चले जाते हैं कबाड़ में, लेकिन उनको उसकी कीमत का पता नहीं होता, लेकिन बज़ाहिर वो बहुत ही कीमती होती है।
तो असल व्यापारी और कबाड़ी वही होता है जिसको चीज़ों की पहचान हो, और ये चीज़ तजर्बे से आती है। जैसे जैसे आप काम में आते हैं, आप सीखते हैं, आप देखते हैं, आपको तजर्बा होता है, आप इसमें माहिर हो जाते हैं और आपका मुनाफा दुगना चार गुना होता जाता है। कबाड़ में नुकसान का अंदेशा ज़ीरो के बराबर है। कबाड़ में नुकसान बिल्कुल बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। हाँ, अगर आप माल स्टॉक करते हैं तो ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मंडी कुछ दिनों के लिए नीचे आ जाती है, लेकिन वो सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए ही आती है, बाद में मंडी फिर ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर आपके पास बैकअप में सरमाया है तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उस माल को स्टोर रख कर के नया माल ख़रीदते रहें, और जब मंडी दोबारा ऊपर जाए तो आप उस माल को ज़्यादा मुनाफे में फ़रोख्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए कारोबारी हैं और आपके पास सरमाया कम है तो मेरा मशवरा ये है कि आप हर दूसरे दिन या एक हफ़्ते के अंदर एक या दो बार एटलीस्ट माल को निकाल दें। और इसमें उधार नहीं होता, जब आप किसी को माल देने जाते हो तो आपको फ़ौरन पेमेंट, बल्कि इसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बड़े व्यापारी आपको पैसे दे के जाते हैं जी कि आप माल ख़रीदें और हमें ख़रीद के दें। तो जब आप कारोबार में आ जाते हैं तो ऐसा भी होता है कि आप पार्टियों के पैसे से काम करते हैं, अपना पैसा जो है आप निकाल लेते हैं। जब आपका भरोसा बड़ी पार्टियों के साथ बन जाता है तो आप पार्टियों से माल मंगवा लेते हैं, यानी पैसे मंगवा लेते हैं और उसी से माल ख़रीदते हैं और उसी को देते हैं। कबाड़ में सूखी रोटी का काम भी आता है। सूखी रोटी जो है ये ज़्यादातर बड़े जो जानवर होते हैं बड़े शहरों में, जहाँ पे चारे की कमी होती है, वहाँ पे सप्लाई की जाती है। जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, फैसलाबाद हो गया, कराची हो गया, बड़े शहर जहाँ पे फार्म हाउस हैं और चारे की कमी होती है, तो यहाँ से देहाती इलाकों से या छोटे इलाकों से ट्रक भर के गाड़ियों के रोटियों के जाते हैं और वहाँ पे अच्छी खासी कीमत उसकी मिलती है। रोटी जब आप ख़रीदें तो कोशिश करें कि उसको मत रखें, क्योंकि रोटी जो है वो सोस करती है या ख़राब हो जाती है, उसमें स्मेल आती है या उसको जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आप उसे कोशिश करें कि दूसरे या तीसरे दिन फ़ौरन बड़े व्यापारियों को माल बेच दें। रोटी बिल्कुल भी स्टोर मत करें। बड़ी चीज़ों में इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे कि अगर आपके पास कोई फ्रिज आई है या फ्रीज़र आया है तो आप उसको कबाड़ के भाव लेते हैं, लेकिन एक फ़्रिज के अंदर कॉपर भी होता है और एक फ़्रिज के अंदर जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर अच्छी खासी मिकदार पित्तल की भी होती है और उसकी बॉडी में से सिल्वर भी निकलता है। जो फ्रीज़र या फ्रिज ये ख़रीदते हैं तो वो आप जो बेसिकली ख़रीदते हैं वो लोहे के भाव ख़रीदते हैं, लेकिन पित्तल जो है वो लोहे से 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट में बिकता है, और जो सिल्वर है वो भी लोहे से कम से कम 2 गुना ज़्यादा रेट में बिकता है। बाकी डिटेल मालूमात इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम एक या दो कबाड़ियों का इंटरव्यू करेंगे और आपको सारी डिटेल में सवालों के जवाब इंशाल्लाह मिल जाएंगे। नई आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें, इससे मुल्हिका दूसरी वीडियो है जो उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होगी कबाड़ के कारोबार के मुताल्लिक। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड की जाएगी। बहुत